मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी कह लीजिए कि इस तरह के संकेत दे रही है कि यहां पर बहुत मजबूती के साथ काम करना है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। हिंदी बेल्ट के ये वो राज्य हैं जहां पर सभी पार्टियों का फोकस है। खास तौर से बीजेपी अपना फोकस यहां किए हुए है क्योंकि एमपी में सत्ता को बरकरार रखना है और राजस्थान छत्तीसगढ़ में वापसी करनी है। दोनों ही काम चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा ने इसकी रणनीति भी तैयार कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करके लौटे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुकी हैं। जयपुर लौटी हैं वो। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक भविष्य को जानने के लिए बेताब है। ये वो 3 राज्य हैं जिनकी चर्चा खास तौर पे हो रही है और इस साल के अंत आते आते तक इन तीनों राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और यही तीनों राज्यों के चुनाव के परिणाम बहुत ज्यादा असर डालेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव पर। आइए आपको बताते हैं कि 3 राज्यों के भाजपा के इन बड़े चेहरों की क्या भूमिका रहने वाली है और क्यों आवश्यकता पड़ रही है इन बड़े चेहरों की इन राज्यों में। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी और शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव क्या लड़ने की तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। राज्य की जनता मामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरे समय को फिलहाल पार करने की कला से खुद को संकटों से उबार लिया। शिवराज के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि वो वर्तमान को अच्छा बताकर भविष्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। भाजपा के पास एमपी में अपना विकल्प न होने का जो है उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं, कि शिवराज सिंह चौहान ही जो हैं वही खास तौर पर दिखाई पड़ेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। इसी फायदे को कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से उनके रिश्तों की केमिस्ट्री का भी बड़ा योगदान बताया जा रहा है। सरकार की एक महिला मंत्री नाम न कहने की शर्त पर यह कहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हमेशा अपने लक्ष्य का पता होता है। वो सपने में भी इसे नहीं भूलते और साधने के लिए तत्पर रहते हैं। वाकई में शिवराज को बड़ा राजनीतिज्ञ इसीलिए माना जाता है और शायद इसीलिए इतने सालों से लगातार उनका टर्न बढ़ते जा रहा है। कभी भाजपा के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी की टीम में रही एक अन्य महिला नेत्री कहती हैं कि शिवराज अपने प्रतिद्वंदियों को गलती करने का पर्याप्त अवसर देते हैं। यही उन्हें अंत में फायदा पहुंचाता है। यही एक कह लीजिए कि राजनीतिज्ञ की जो विशेषता होती है वो शायद यही होती है। यही आम और पॉलिटिशियंस को अलग अलग करते हैं। यही एक जो बारीक सी लाइन होती है उस समझ की। यह भी कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी राज्य को पर्याप्त वक्त देंगे। राज्य के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव की अगली भोपाल यात्रा में काफी कुछ स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज के चेहरे पर ही पूरा चुनावी कैंपेन चलेगा। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ पर। रमन सिंह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हार न मानने वाले नेताओं में वो गिने जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को राज्य का प्रभारी बनाया गया है। अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अमित शाह का पहला लक्ष्य हर चुनावी राज्य में नेताओं के बीच में चल रही गुटबाजी को खत्म करना। शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गुटबाजी से हुई हार से सबक लिया है और इसी सबक ने मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा दांव खेलने से रोक दिया और राजस्थान में उसे असमंजस की स्थिति में बनाए रखा है। माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर विधानसभा चुनाव लड़े जाने के आसार हैं और ये कहा जा रहा है कि यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे। अब आगे बढ़िए, बात करिए राजस्थान की। 5 साल में वसुंधरा राजे का विकल्प बीजेपी नहीं तैयार कर पाई है, यह तो तय सी बात है। 2018 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता वसुंधरा राजे सत्ता में वापसी करने से चूक गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने राजनीतिक कौशल से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बन गए थे। पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे ने राज्य में अपनी साख को बनाए रखा है और अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सतीश पूनिया, ये तमाम वो नेता हैं जिन पर दाव लगाने के बाद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे का विकल्प नहीं तलाश कर पाया है। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी कोई मजबूत छवि नहीं बना पा रहे हैं। वसुंधरा राजे के राज्य में न केवल समर्थक हैं बल्कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ का भी एहसास करा दिया है। वसुंधरा ये चाहती है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर दी जाए कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा।
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा के नेता इसकी संभावना को काफी कम बताते हैं। सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा पहले घोषित न करने का मन बनाया। पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सचिवालय के सदस्य यहां तक कहते हैं कि अध्यक्ष जी के कार्यकाल में वसुंधरा के तेवर नरम हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निजी सचिवालय कर्मियों से वसुंधरा राजे का जिक्र करते ही तस्वीर साफ हो जाती है। हालांकि इस समय राज्य में अर्जुन राम मेघवाल के साथ केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन सब के बावजूद भाजपा के नेता राजस्थान में वसुंधरा के प्रभाव को मानते हैं और फिलहाल वसुंधरा के खेमे की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक विधायक उनके खेमे में हैं। ये कमी मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे के टक्कर का नेता या यूं कहें कि वसुंधरा राजे के पैरेलल कोई नेता राजस्थान में पिछले 5 साल में बीजेपी नहीं तैयार कर पाई। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को वसुंधरा राजे और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के बीच दुआ सलाम हुई गुफ्तगू की चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होगी, हमने रिपोर्ट भी बनाई थी। शिष्टाचार भेंट जरूर वो कह रहे हैं, लेकिन चर्चा तो वाकई में इस मुलाकात की है। वसुंधरा की हैसियत को लेकर एक उदाहरण और दिया जा रहा है। हैसियत से संदर्भ कद से है कि वसुंधरा के कद को लेकर एक और उदाहरण दिया जा रहा है, एक और एग्जाम्पल की चर्चा हो रही है और वो है भाजपा को महामहिम गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनना था। राजेंद्र सिंह राठौर को पार्टी ने इसके लिए उपयुक्त समझा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उपनेता के तौर पर चुने गए, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए वसुंधरा की रजामंदी लेना पार्टी ने जरूरी समझा। यानी आप वो महत्व समझिए कि वसुंधरा के महत्व को आप कम कर ही नहीं पा रहे हैं। खासतौर से बीजेपी की अगर बात करें तो वो कम ही नहीं कर पा रही। राजस्थान के एक विधायक ये भी कहते हैं कि वो यानी वसुंधरा विधानसभा में होती हैं तो उनका वजन मालूम पड़ता है। ऐसे में इसकी संभावना काफी कम है कि भाजपा राजस्थान में वसुंधरा राजे को नेपथ्य में रखने की रणनीति बनाएगी, यानी उनको किनारे करने की कोशिश भी करेगी। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वसुंधरा खेमे के नेताओं में भी इसी को लेकर उत्साह है। झुंझुनू के एक नेता कहते हैं कि सत्ता में वापसी के लिए वसुंधरा को महत्व देना मजबूरी भी है और लाजमी भी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अब इसका स्वरूप क्या होगा ये तो दिल्ली ही तय करेगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना अब शायद दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ी मजबूरी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर शिवराज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह लगे जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहां नजर आएंगे। और राजस्थान की तस्वीर आप सब जानते हैं, कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा के टक्कर का पिछले 5 सालों में राजस्थान की जमीन पर नहीं तैयार हुआ है। और अब चूंकि चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक है, तो अब इस समय एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर होगा कि यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जमकर रैलियां और प्रचार करते दिखाई पड़ेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी पट्टी के ये जो तीनों इलाके हैं, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ही अपने चेहरे पर वोट मांगते दिखाई पड़ सकते हैं। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।